नॉलेज का सोर्स देखना है हमें, कहाँ से आती है नॉलेज। वो कहता है जब माइंड बिल्कुल क्लीन स्लेट है तो सारी की सारी नॉलेज इम्प्रेशन से आएगी। और ये इम्प्रेशन वो सेंसेशन है जो कि बाह्य जगत हमारी तरफ फेंकता है। बाह्य जगत हमारी तरफ फेंकेगा सारे इम्प्रेशन, तो हम उनको इकट्ठा कर लेंगे कि ये इम्प्रेशन है, और फिर उसको पेश कर देंगे माइंड की तरफ। तो सोर्स ऑफ नॉलेज दो ही हैं और कोई नहीं है। एक नॉलेज तो है हमारी इंद्रियां। इसने कहा ये जो ऑब्जेक्शन करते थे रैशनलिस्ट, ख़ास तौर से डेकार्ट ने ऑब्जेक्शन किया, प्लेटो ने ऑब्जेक्शन किया, ये जो ऑब्जेक्शन करते थे सारे दोनों के दोनों कि इंद्रियां तो हमें धोखा देती हैं, उसने कहा अगर इंद्रियां हमें धोखा देती हैं तो उसको करेक्टली इंद्रियां ही कर सकती हैं। अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो झाड़ी है, वहाँ एक रीछ खड़ा है, तो मैं जब जाके इंद्रियों के द्वारा देखूंगा नहीं झाड़ी है, वो तो इंद्रिय आँख के द्वारा ही देखूंगा। मेरे रीज़न से वो, मैं यहाँ बैठा बैठा सोच रहा हूँ और मैं अब मेरे रीज़न से वो झाड़ी जो है वो रीछ नहीं बन जाएगी। तो इंद्रियों से अगर कोई आपको धोखा मिलता है तो इंद्रियों को चश्मा लगा के देख लो कि आँख से मुझे ठीक नहीं दिखाई दिया था। तो इतने साइंस ने इतनी इन्वेंशन कर दी हैं, इतनी इन्वेंशन कर दी है, यूज साइंस। आप 17वीं शताब्दी में रह रहे हो, कोई उस समय थोड़ी रहे हो जब आदमी जंगलों में रहता था। तो आज रह रहे हो सारा अपने इंद्रियों की शक्ति को ऐसे बढ़ा लो किन चीज़ों से। बड़े एड्स हैं बहुत सारे, तो ये एड जो है हमारी इंद्रियों की शक्ति को बढ़ा देते हैं, लेकिन सारा इम्प्रेशन जो है इंद्रियां ही देंगी। जितना सेंसेशन बाहर से आएंगे वो हमारी इंद्रियों को इम्प्रेशन डालेंगे। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि बाह्य जगत से जो आ रहे हैं सेंसेशन, उनको रिसीव करो, इससे नॉलेज आएगी। वो इम्प्रेशन हमारे दिमाग पर पड़ेंगे, वही हमारी नॉलेज। जैसा हमने उस पर जो हमारा माइंड स्लेट है, उस स्लेट पे हमने जैसी छींट, जैसा रंग की छींट डाल दी, वो वैसे ही उसमें बन जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी एक इंटरनल सेंस है हमारा, वो इंटरनल सेंस दो काम करता है। एक तो बाहर से जितने सेंसेशन आते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, और ये कि अंदर के हमारे जो अनुभव हैं, अंदर की जो हमारी सेंसेशन है, अंदर की जो हमारी घटनाएं हैं, वो डायरेक्टली उनको देखता है। क्रोध, घबराहट, फियर, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? ये हमारी एक इंद्री अंदर की है, इंटरनल सेंस हमारी है, वो है, उसको हम कहते हैं माइंड। तो दो ही रास्ते हैं और कोई रीज़न वीज़न कुछ नहीं, तर्क वर्क कुछ नहीं है। आप इन दोनों रास्तों से सारा ज्ञान प्राप्त करोगे। अब इसने सारी एक एक चीज़ लेनी शुरू की, वो तो सारे वैसे भी सब इंडिया सारे जानते हैं, सारी दुनिया जानती है हमारी कौन कौन सी इंद्रियां कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगी। हमारी आँख जो है कलर को देखेगी। कलर को देखने वाली, कलर का इंप्रेशन कहाँ से आएगा? आप हाथ से कलर का इंप्रेशन नहीं ला सकते, आप आँख से लाओगे। तो आपको एक एक इंद्री का देखना पड़ेगा कि कलर का इंप्रेशन कहाँ से आया, ये मेरी आँखों ने देखा। फिर साउंड का इंप्रेशन कहाँ से आया? साउंड का इंप्रेशन ये मेरी आँख नहीं देख सकती, साउंड का इंप्रेशन आएगा कान के द्वारा। तो साउंड के बारे में अगर कुछ करना हो तो अपने कान को, कान से रिसीव करो उसको सारा। तो इस तरह उसने बहुत सारी सब चीज़ों का, ये सभी इंद्रियों का घ्राण, इंद्रिय हमारे सारे इंडिया वाले सारी दुनिया इसी मानती है। तो हमारी जो नाक है वो क्या करेगी? सुगंधी को नाक देखेगी, सुगंधी को और कोई इंद्रिय नहीं देख सकती। तो अलग अलग इंद्रियां जो हैं, अलग अलग सेंसेशन। इसी तरह से टच का सेंसेशन, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि हार्डनेस क्या है और कोमलता क्या है, इसको हमारे हाथ देखेंगे। हाथों ने देख लिया सारा का सारा। इस फेस को हमारी आँख दोबारा देखेगी कि इसका आकार ये है। तो ये कहता है कि हमें सारे सेंसेशन को इकट्ठा करने के लिए माइंड के पास भेजना पड़ेगा। और माइंड का काम क्या होगा? माइंड जो इम्प्रेशन, जो बिल्कुल क्लीन स्लेट है, वो इनको इकट्ठा करके एक जगह कॉम्प्लेक्स करके कोई चीज़ बना देगा इनके जगह।
तो संसार की चीज़ें जो हैं, तो इन्होंने एक घोषणा कर दी, देयर इज़ नथिंग इन आवर इंटेलेक्ट विच इज़ नॉट ऑलरेडी इन आवर एक्सपीरियंस। कोई चीज़ दुनिया में हमारी इंटेलेक्ट में आ ही नहीं सकती जो हमारे अनुभव में ना आई हो। बहुत सारी एग्ज़ाम्पलें हैं, लेकिन हम भारत की एग्ज़ाम्पल इसके लिए दें, पाश्चात्य एग्ज़ाम्पलों की बजाय। उन्होंने साइंस की बहुत सारी एग्ज़ाम्पलें दी हैं, हम भारत की एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक आदमी रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था और एक हाथ उसने यूँ फैला रखा था, दूसरे हाथ में रोटी थी। वो उस रोटी को उस हाथ पर टच करता था और खा लेता था। तो एक आदमी जो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था, वो गया उसके पास, उसने कहा, भाई तेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो इस रोटी को इससे हाथ से लगा करके क्यों खा रहा है? उसने कहा, भैया ऐसा है, रोटी बिल्कुल सूखी रोटी है, अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ नमक रखा हुआ है और नमक लगा जब इस तरह करता हूँ, तो उसने कहा कि जब नमक की तुझे कल्पना हो जाती है कि नमक रखा हुआ है, तो तू ये कल्पना कर कि यहाँ रबड़ी रखी हुई है। वो कहना, रबड़ी? रबड़ी क्या होती है? मैंने ज़िंदगी में कभी रबड़ी। उसने कहा, कल्पना से अगर ऐसी चीज़ बन जाए, तो उसने कहा वो कल्पना वहीं तक जा सकती है जहाँ तक मेरा अनुभव हुआ है। मुझे नमक का ही अनुभव है, इसलिए मैं तो नमक का ही कल्पना कर सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता। देयर इज़ नथिंग इन आवर इंटेलेक्ट विच इज़ नॉट ऑलरेडी देयर इन आवर अनुभव। इन्होंने ज़रा साइंस के दे दिए। उन्होंने कहा कि साइंस में ये है भाई, सिंपल्स जो हैं सारे संसार में, नेचुरल फिनोमिना, उनको कोई आदमी जो जन्मजात अंधा है, वो उनको आप समझा नहीं सकते। एक आदमी जन्म से अंधा, उसको पीला रंग कैसे समझाओगे? रैशनलिस्ट को मैं चुनौती देता हूँ कि तुम अपनी रीजन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तर्क बुद्धि के द्वारा इसको समझा दो पीला रंग क्या होता है और लाल रंग से कैसे भिन्न होता है। तो जो सिंपल्स हैं उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। आप किसी अंधे को कहोगे पीला, तो और अगर उसकी आँखें ठीक है तो दिखा दोगे कि ये है पीला, गेंदे का फूल दिखा दोगे, कोई दिखा दो। तो जो सिंपल्स हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, उनको समझाया, बुद्धि तर्क बुद्धि से नहीं समझाया जा सकता। तर्क बुद्धि का जो सहारा लेने वाले हैं उनको चुनौती है, ये बड़ी भारी चुनौती दी है उसमें कि समझाओ उसको, कैसे समझाओ। तो लॉजिकल सिंपल्स, नेचुरल सिंपल्स कभी समझा ही नहीं जा सकते, डिमॉन्स्ट्रेट ही किए जा सकते। तो खैर उसने तो साइंस से, और हम यहाँ की, अब मैं एक और एग्जांपल दूँ। एक आदमी गया, बाबा जी हमने खीर बनाई है, खीर खाओगे? बाबा जी कहने लगे, खीर भैया मुझे तो मैंने तो कभी खाई नहीं, देखी नहीं, क्या होती है? क्या होती है खीर बेटा, कैसी होती है? उसने कहा, बाबा खीर ऐसी होती है, वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होती है सारी, और बड़ी बढ़िया, खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो कहने लगा, सफ़ेद कैसी होती है, सफ़ेद कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा, बाबा तू तो यहाँ क्या बैठा रहता है नदी के किनारे, यहाँ बगले आते हैं, घूमते थे, जिस बगला जैसा सफ़ेद होता है ना, तो ऐसे वो सफ़ेद होती है खीर। उसने कहा, भैया मेरे आँखें नहीं है, मैंने बगला नहीं देखा, मुझे बता दे बगला कैसा होता है। तो उसने अपना हाथ मोड़ करके, और बाबा बगला ऐसा होता है, उसने अंधे ने हाथ लगा के कहा, भैया ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, मेरे बस का नहीं है खाना, टेढ़ी खीर में नहीं। तो आप उसको खीर आप उसको रीजन के द्वारा, तर्क के द्वारा खीर नहीं समझा सकते, अनुभव के द्वारा समझाओगे। जब तक अनुभव नहीं होगा वो, तो हम हिंदुस्तान के एग्जाम्पल इसलिए ला रहे हैं कि वो तो ये रंग वंग की और लॉजिकल सिंपल, ये सारे हमारे आदमी इससे समझ जाएं। तो इसने कहा कि देयर इज़ नथिंग, बिल्कुल कोई चीज़ इंटेलेक्ट में आ ही नहीं सकती जो आपके अनुभव में पहले नहीं आई है। तो इस तरह इसमें से एम्पीरिसिज्म को बड़े कठोर आग्रह पर, कठोर आधार पर खड़ा करने के लिए कहा कि मुझे कोई इंस्टांस ऐसी ला करके दिखाओ कि जो चीज़ आदमी के अनुभव में ना आई हो और वो उसकी इंटेलेक्ट में आ जाए। अगर आत्मा में होती तो उसके इंटेलेक्ट में अंदर से आ जाती, अंधे को भी
अंधे आदमी को भी सब चीज़ें यूनिवर्सल चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो हमारा आरंभ यहाँ से होता है कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, सेंस एक्सपीरियंस। इसको कहते हैं एम्पिरिसिज्म, इंद्रिय अनुभववाद। अब इस इंद्रिय अनुभववाद में लोग जो हैं वो बिल्कुल सिंपल से शुरू करते हैं। इसको कहते हैं सिंपल आइडियाज़। हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे अभी लोग ने एक्सपेरिमेंट किया कि कौन कौन सी इंद्री किस चीज़ को रिसीव करती है, तो लोग ने कहा कि जो इंद्रियां बाहर से इंप्रेशन रिसीव कर रही हैं वो बड़े सिंपल होते हैं, उनको तोड़ मोड़ करके माइंड फिर बनाता है, लेकिन वो बड़े सिंपल होते हैं। और चूँकि वो सिंपल होते हैं इसलिए वो कंट्राडिक्ट नहीं किए जा सकते, वो बिल्कुल सत्य होते हैं। इंद्रिय अनुभव से जो चीज़ देखेंगे आप बिल्कुल सत्य होगी। और जैसा उसने कहा कहीं आपको दिखाई दे रहा है, जैसे उसने कहा था लेबनीज़ ने कि इंद्रिय अनुभव जो है तो स्पेस ऑफ टाइम से गवर्न होता है, कि आप यहाँ से खड़े देख रहे हैं तो आपको पिक्चर में रंग नहीं दिखाई देगा और वहाँ पहुँच जाए। तो उसने कहा ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, ये इसने पहले ही कहा था कि इसको इंद्रिय ही ठीक करेगी जाके। वो रंग आपको दिखाई नहीं दे रहा तो कोई कहा और आगे बढ़ के देख भाई नीला रंग है, फिर वो जाएगा नीला रंग दिखाई दे जाए। तो जो हमारे सिंपल आइडियाज़ हैं जो कि हमारी इंद्रियां बाहर से रिसीव करती हैं, वो हमेशा सत्य होते हैं। अनुभव की चीज़ जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकती। कान में जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है उसको इंटरप्रेट जब माइंड करता है तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। कान में मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है तो मुझे लग रहा है किसी गधे की आवाज़, ये गधे की आवाज़ कान नहीं बताता। ये हमारे माइंड में जब आवाज़ पहुंची और माइंड ने उसको और चीज़ों के साथ जोड़ करके अन्य सेंसेशन के साथ किया तो उसे गधे की लगने लगती है। हमारे इसमें आवाज़ है, बस हम ये कहेंगे आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, तेज़ आवाज़ आ रही है। ये तेज़ आवाज़ आ रही है, इसको कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता। ये मेरा जो अनुभव है ये बिल्कुल सत्य होगा। तो सिंपल आइडियाज़ बिल्कुल सत्य होते हैं। सिंपल आइडियाज़, हर एक के सिंपल आइडिया 5 तरह के हैं। मेरा हाथ जो है किसी चीज़ को छुएगा और वो ये चीज़ कहेगा ये कठोर है क्या है, तो माइंड तो कह देगा कि ये लोहा है भाई, लेकिन लोहा माइंड से कई चीज़ें देख करके माइंड ने और उसको लोहा बना दिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुछ कठोर अनुभव हो रहा है, कुछ कठोर अनुभव हो रहा है, कुछ कठोर अनुभव, इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता माइंड। तो जो हमारे सिंपल आइडियाज़ होते हैं, लोग कह रहा है कि हमारे सिंपल आइडिया कभी भी गलत नहीं होते।